नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी अयोध्या मिल्कीपुर में है। पूरे उत्तर प्रदेश की, खास करके देश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र मिल्कीपुर विधानसभा पे है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को। अब उपचुनाव होने वाले हैं तो हॉट सीट बनी हुई है। मैं गांव गली चौराहे कस्बे में जा रहा हूं, नौजवानों से, किसानों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ का नौजवान किसान सोच क्या रहा है, किसको चुनेगा, भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी को या बसपा को। इसलिए कि बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। मौर्य जी, यहाँ का माहौल क्या, चुनाव होने वाले हैं आपके? यहाँ का माहौल जो है पूरा भाजपा में है। भाजपा में जी। अभी आपने 2 महीने 3 महीने पहले बहुत बुरी तरह से हराया था भारतीय जनता पार्टी को। लल्लू सिंह 54,000 वोटों से हारे थे। लल्लू सिंह किसी घर के ना निमंत्रण में गए, ना कहीं पर किसी के द्वार गए। ये इसका खामियाजा उनको अयोध्या में भोगना पड़ा। अगर जो यहाँ पर का प्रत्याशी अगर लगातार हमारे बीच में आएगा तो जरूर जीतेगा, क्योंकि काफ़ी प्रत्याशी हमारे बीच में आ रहे हैं और बढ़िया अच्छा सा माहौल बना हुआ है। अच्छा सा माहौल। लेकिन 22 की विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी कब्जा रहा, लोकसभा में भी कब्जा रहा है। उसके बाद फिर अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में खींचातानी बनी, कोई कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। यही तो उसकी खूबी है कि जो किसी कैंडिडेट को घोषित नहीं, सब कैंडिडेट क्षेत्र में लगे हुए हैं, केवल भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, कमल का प्रचार कर रहे हैं। कमल का प्रचार कर रहे हैं। यस। तो काहे हार गई इतना? इसलिए हार गई थी कि पिछले बार जो हमारे विधायक जी थे वो किसी के बीच में नहीं गए थे। अवधेश जी जब हारे हुए थे तो सबके बीच में जा रहे थे, इसीलिए हार गई थी 22 का इलेक्शन। इस बार सभी प्रत्याशी हमारे बीच में आ रहे हैं, इसलिए पूरा माहौल एकदम कमलमय है। बाबा ने एक बयान दिया अभी 1 हफ्ता पहले, 2-3 दिन पहले, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि अगर बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे सेफ रहोगे। जो फिलिस्तीन की बात जब करने वाले लोग आते हैं तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि हम बटेंगे तो जरूर कटेंगे। जब फिलिस्तीन की बात संसद में कहने वाले ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं तो हम फिर बटेंगे तो कटेंगे ही। किसको कह रहे हैं बाबा जी? बाबा जी साथ साथ ओवैसी जी को कह रहे हैं। हाँ, और जैसे बांग्लादेश का माहौल बना हुआ है, हिंदुओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार हो रहा है, उस कारण से हमको लग रहा है कि जब हमारे हिंदू भाइयों पर हो सकता है तो किसी दिन हमारे ऊपर भी हो सकता है। जी। भारतीय जनता पार्टी कहने का मतलब आ सकती है? आ सकती है, 100% आएगी। 100%। देरी बहुत कर रहे हैं टिकट बंटवारे में। टिकट बंटवारे में देरी कर रहे हैं, लेकिन जो योगी जी करेंगे अच्छा करेंगे, ये हमें विश्वास। बाबा गोरखनाथ की बहुत चर्चा है, लोग कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ टिकट पाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे, बहुत जातिवाद करते हैं, क्या मामला है? सपा वालों का र्यूमर है। केवल सपा वाले कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ टिकट पा जाएंगे तो हार जाएंगे। कोई कॉमन व्यक्ति नहीं कह रहा है। हाँ। अच्छा। हाँ। और आप मौर्य समाज से आते हैं, लोग कहते हैं, सपा के लोग कहते हैं कि आपके डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य है ना, वो स्टूल मंत्री हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं मौर्य समाज के लिए। अभी जल्दी में देखिए, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का योगी जी। कोई स्टूल मंत्री नहीं है, पूरा काम कर रहे हैं, क्षेत्र में वो लगे हुए हैं। उनको भी फूलपुर मंझावा सीट दी गई है, जिताने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से योगी को वो अपनी सीट नहीं जीत पाए 22 की विधानसभा चुनाव, तो अब दूसरे सीट क्या जिता पाएंगे वो? गिलेमर पल्लवी गिलेमर ने काफी, जैसे कर्णा रनौत ने विक्रमादित्य को हरा दिया, गिलेमर ने हरा दिया, वैसे गिलेमर ने हरा दिया। भाई डिप्टी सीएम रहे 17 से लगातार, डिप्टी सीएम हार जाए बड़ी बात है, बड़ी बात है। उससे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके क्या अगुवाई में हम 300 से एबव गए हैं, ये भी तो है। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या नाम है? अरविंद कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल है? ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है मिल्कीपुर को। ब्राह्मण सारे बीजेपी में ही हैं। तो जब ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, ब्राह्मण साले बीजेपी में है, तो क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी? पिछली बार उनका कुछ प्रतिशोध था, उसमें हार गई है। इस बार प्रतिशोध नहीं है, इस बार बीजेपी जो है निकल रही है मिल्कीपुर विधानसभा से। निकल रही है। जो विकास के दावे भारतीय जनता पार्टी के रहे, विकास तो हो रहा है। विकास हुआ है। हाँ, जब अयोध्या में विकास हुआ है, यहाँ भी विकास हुआ है। अगर विकास न हो होता तो हम पुल के नीचे खड़े होकर आपसे थोड़ा बात करते हैं। अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद दावेदारी ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि बस कहीं निकल रहे हैं। कोई क्षेत्र में उनको पहचान रहा है क्या? तो मिल्कीपुर के लोग बताएं। हाँ, मिल्कीपुर के लोग हम ही हैं, बता रहे हैं। कभी हमसे मिले हैं? किसी से नहीं मिले हैं। हाँ, बैठे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बड़े भाई साहब? हमारा कार्तिकेय सिंह। सिंह साहब, यहाँ का माहौल क्या, इसलिए आप युवा हैं
और भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री जी योगी जी दोनों कहते हैं कि युवाओं के साथ ही बहुत सारा विकास किया युवाओं के लिए, लेकिन विपक्ष की पार्टियां लगभग आरोप लगाती हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार फेल है। यही हमारे देश की विडंबना है। विपक्ष जो अच्छे काम के लिए भी आवाज़ उठाती है और बुरे काम के लिए भी उठाती है। अरे अच्छा कोई करे उसको सब आप बताइए कि हाँ अच्छा काम हुआ है। हाँ, अब विपक्ष का काम ही है सिर्फ सरकार जो नीतियाँ हैं उसको नीतियों को समझाए, उसे सहयोग दे, लेकिन यहाँ विपक्ष सहयोग नहीं देता। हर मुद्दे पे गलत बात उठाती है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हाँ, लेकिन आए दिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को कहा जाता है योगी जी को बहुत सख्त मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी पेपर लगातार लीक का मामला आता रहता, विपक्ष आरोप लगाता रहता है। पेपर कैसे लीक हो रहा है? इतने दिन से सिस्टम जो बना हुआ है, आज 7 साल में सिस्टम को नजरिए ठीक नहीं किया जाता, क्योंकि जहाँ अधिकारी जो बैठे हैं बहुत अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं, वही पेपर लीक करवा देते हैं। उसमें सरकार अपना इस समय यूपी पुलिस का पेपर हो रहा है, अभी लीक तो नहीं हुआ ना, सख्ती बढ़ती है, ऐसे हर विभाग में सख्ती बढ़तेगी, पेपर लीक की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगा वो। हाँ, मिल्कीपुर में है, अब मिल्कीपुर के रहने वाली युवा क्या सोच रहा है मिल्कीपुर के बारे में, इसलिए कि 22 के विधानसभा चुनाव में योगी सपा का कब्जा रहा। लोकसभा में जिस भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी सीट दिख रही थी अयोध्या, वो भी हार गई। अरे हार गई, बस एक बार गलती हो गई जब जहाँ की जनता से, बस गलती ये हो गई, थोड़ा ये चुनाव भाजपा वाले हल्के में ले लिए थे, सही से संगठन ने यहाँ काम नहीं किया था, इसीलिए चुनाव हारे हैं बस, बाकी पब्लिक नहीं चुनाव हारी है। लेकिन सांसद आप ही के तहत भारतीय जनता पार्टी का सांसद हैं, बस सांसद थोड़ा ये क्षेत्र में निकलते नहीं थे, उसी के परिणाम में निकला, बाकी ऐसी बात नहीं है। भाजपा यहाँ हारी नहीं है, भाजपा एक तरीके से जीती है। बस अगर आज चुनाव हो जाए दोबारा तो यहाँ से भाजपा बहुत भारी मतों से जीतेगी। बस मुश्किल से 1 महीने होने वाले हैं, 1 महीने में चुनाव लगभग हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने तो सांसद जी के बेटे को टिकट दे दिया अजीत को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही नेता की पार्टी है, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में कोई प्रत्याशी नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं था। अवधेश से अजीत और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और कई सारे कार्यकर्ता उनको टिकट दे दिए होते। अब बाप बन गया सांसद, बेटे को टिकट मिल गया। जाति बात कर रहे हैं, वही चीज है ना, परिवारवाद है, बाकी जातवाद की बात छोड़ दीजिए, परिवारवाद है। हाँ, तो यहाँ समाजवादी भारतीय जनता पार्टी नहीं। एक चीज़ और कहेंगे, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ उसके बाद बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया आगरा में, बटोगे तो कटोगे, साथ रहोगे सेफ रहोगे। बात है भाई, अगर हिंदू एक नहीं होगा आने वाले कुछ समय में यहाँ पे रहना बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। हिंदू को एक रहना पड़ेगा, हिंदुओं को एकजुट दिखाना पड़ेगा। नई विपक्ष की और सबसे विपक्षी पार्टी यही चाल है कि हिंदुओं को आपस में तोड़ो और इनका दुरुपयोग होगा, बस और कुछ नहीं। दुरुपयोग होगा, बस कुछ नहीं होगा। भाई बांग्लादेश वाला हाल होगा, जहाँ इनकी माइनॉरिटी बढ़ जाएगी तहाँ हिंदू रहने नहीं पाएंगे, हिंदू नहीं रहने पाएंगे। अरे आज भी तो ज्यादा हैं आप, 24 करोड़ जनसंख्या है। हम लोग अहिंसावादी हैं। हाँ, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है? रामकृष्ण चौबे। चौबे जी, माहौल क्या है मिल्कीपुर का? भाजपा का। हाँ? भाजपा का माहौल है, भाजपा जीतेगी। बाबा गोरखनाथ आपके पूर्व विधायक रहे, उनका बहुत विरोध हो रहा है जब हम लोगों से बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है विरोध? कह रहे हैं वो बहुत जातिवादी हैं, तमाम मुकदमे। कौन नहीं है? कितने लोग ऐसे मिले हैं आपको जो कह रहे हैं जातिवादी? कई सारे लोगों ने दुकान नुक्कड़ सभाएं हम करते हैं तो बात करते हैं कि बाबा, अगर कहते हैं कि अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। लोगों की गलत फहमी है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट आएगा चुनाव जीतेगा, समाजवादी जो चुनाव जीती है उन लोगों की गलत फहमी रही है और अब उस भूल को दोबारा सुधारेंगे। भाजपा चुनाव जीतेगी, भाजपा जीतेगी। क्या कह रहे हैं भैया? जातिवाद कहीं कहीं नहीं, जातिवाद तो सपा ज्यादा किसमें है? जातिवाद कौन नहीं करता? इस अब की चुनाव में अयोध्या के राजा घोषित हो गए अवधेश प्रसाद, अपने आप को राजा कहते हैं, का हाथ बुलाते हैं संसद में, वो अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा श्री प्रभु श्री राम हैं, थे और रहेंगे, और कोई राजा वजा होगा नहीं यहाँ पे। बस अपने आप को राजा साबित कर दिया। हाँ, तो राजा अपने घर के राजा होंगे, अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम जी हैं और कोई है नहीं, वो हमेशा थे और रहेंगे। क्या नाम है भैया? मिश्रा जी का है, भाग रहे हैं आप? भाग नहीं रहे, आप ही लोगों से बात करने आए हैं, क्या माहौल है यहाँ का? भाग नहीं रहे। बाबा के सपोर्टर है, भाजपा के, भाजपा के बाबा गोरखनाथ। सारे लोग भाजपा के, तो सपा तो साफ हो जाएगी। सपा तो साफा है, लगा ही सफा है। हाँ, जहाँ भी पूछ रहे विकास, ये आपको विकास नहीं दिख रहा है? हाँ। यहाँ चाहिए फैजाबाद, सड़कें देखिए, एयरपोर्ट देखिए। नहीं, ये तो हम मानेंगे, या सारे मीडिया वाले मानते हैं और देश की जनता मानती है कि देश की जो सरकार है मोदी सरकार, उसके अगर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं सबसे ईमानदार और सबसे अच्छा रोड बना रहे हैं, इसके लिए तो सबको मानना पड़ेगा रोड के मामले में।
एम्स कितने बने हैं, एम्स बने हैं, या पहले अपने दर्शन नगर पहले दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। आज अस्पताल में सफाई देखिए, स्टेशन में सफाइयाँ देखिए आप। पहले रेलवे डिब्बे में सफाई देखिए, पहले गंदगी इतनी फैली रहती थी वहाँ। मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? मिल्कीपुर में भाजपा, बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ विरोध बहुत है। विरोध कौन विरोध कर रहा है भाई? कौन आप ही लोग कर रहे हैं अरे मिल्कीपुर वाले। कौन विरोध कर रहा है भाई? बताइए कौन विरोध कर रहा है? तमाम लोगों से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ, कोई और आ जाए तो जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी, बाबा आ जाएंगे तो हार जाएंगे। बाबा जीतेंगे, पार्टी साथ जो आए भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही। बाबा शुरुआत करेंगे 20-25 साल, बाकी जो आएगा जीरो शुरुआत करेगा। लेकिन सपा ने भी कुछ दांव खेला अजीत प्रसाद उतार के। अब दांव की समझ में आ जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। मिल्कीपुर हारे हैं, अमानीगंज ब्लॉक हारे हैं, थोड़ा बहुत जीते हैं तो वही हरनटिनगंज ब्लॉक से जीते हैं जो 75-76 वोटों से। बाकी उनको पता है क्या होगा। कहा थे हम तो धन दूना के द्वारा खेती कमाई दूनी कह देवे। हमारा तो आधू ना होती बाटे। हाँ अगर गाय गोरू खा लिया ताइन के बैल गोरू 2000 रुपए दे रहे प्रधानमंत्री। 2000 रुपये हम के रखाए, चल के हम 12,000 देवे हमारा रखावे। हाँ वहाँ विधायक रखावे नहीं कहना बाबा जी आगे रखावे। हाँ हम 12,000 देवे। काहे इतना नाराज है पंडित जी? काहे नाराज हो हमारे से करो 2 बीघा मटर में अक्को काटे नहीं पावा धान से करो हमारे चरी का नाराज हो भाई, बाकी बार नाराज हो का सारे युवा आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में खुश। युवा कहा था हम तो बूढ़न। वो युवा कहा था है ना। हाँ हम तो बूढ़न। अच्छा हाँ अच्छा जो जानवर हमारे थे बेचते हम थे, आपका क्या जाता था उसमें? बाबा क्या जाता था? नहीं जहाँ ये बात है ये आपके क्या जानवर हैं? आखिर हम कहाँ ले जाए जानवरों को? आप बताइए ना। नहीं बाबा जी बताओ कहाँ लेके जाए? बाबा जानवर तो आप ही लोग कह रहे थे, ब्राह्मण समाज के तमाम हिंदू सुनिए तमाम हिंदू नहीं कह रहा था, वही मंदिर वाले कहते हैं समझ गए। जो खेती करता है चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे हरिजन हो, कोई नहीं कहता था समझ गए कि बैल ले जाकर हमारा खवा लिया। हाँ लोग तमाम आप ही लोग हिंदू लोग कह रहे थे गौ हत्या बंद हो, बाबा ने बंद करवा दिया। बाबा जी कोई हिंदू नहीं कहता, मंदिर वाले कह रहे थे समझ गया, जिनको खेती नहीं करना है, संगठन वाले। हाँ ये स्वयंसेवक संघ वाले कह रहे थे समझ गया। कोई किसान नहीं कह रहा था और ना कोई किसान कहेगा। पीड़ित है बहुत पीड़ित नहीं क्या आते से ज्यादा। तो कौन आएगा यहाँ मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में सपा आएगी। सपा आएगी? हाँ मतलब तीसरी बार सपा आएगी? हाँ आएगी। ये थी अयोध्या मिल्कीपुर की जनता। युवाओं से हमने बात किया, बुजुर्गों से बात किया, किसी ने कहा समाजवादी पार्टी तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब चुनाव होगा, जब परिणाम आएंगे। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।